नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. This is section number 2G BNSS और इट वाज 2C CRPC कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध बोलते हैं हिंदी में, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। देखिए ये जितनी भी क्लासेस हैं जो रिकॉर्ड भी हो जाएंगी बाद में, वीडियो क्लासेस पर सामने आएंगी, इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगेन मैं कह रहा हूँ, इतना सफिशिएंट है, इतना पढ़ लीजिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस को बोलते हैं हम लोग संज्ञेय अपराध। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है और उसकी प्रैक्टिकल रेलिवेंस क्या है। देखिए प्रैक्टिकल रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। फर्स्ट तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की यही है कि जो जब देखिए कोई भी घटना घटेगी, इफ एनीथिंग हैपेंस, इफ एनी ऑफेंस इज कमिटेड, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है रिपोर्टिंग टू द पुलिस। पुलिस को रिपोर्ट करना होता है, एंड द एक्शन ऑफ द पुलिस विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। क्या कह रहा हूं मैं? एक्शन ऑफ द पुलिस विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। जो पुलिस किस तरीके का एक्शन लेगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि अपराध कौन सा है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको पावर मिल जाती है कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती हैं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको अधिकार मिल जाता है कि वो अरेस्ट विदाउट वारंट भी कर सकती है। राइट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट विदाउट वारंट का प्रोविजन नहीं होता। अब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो एक्शन ऑफ द पुलिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस, और इसीलिए ये ऑफेंस जी जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तो कहां से क्वेश्चन आएगा? पहला, अंडर विच सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड। अंडर विच सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड? दिस इज सेक्शन 2G BNS, इट वाज अर्लियर सेक्शन 2C CRPC। दोनों को ही याद करके चलेंगे अभी आप। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस an offense for which and cognizable case means a case in which। तो प्लीज सी द डिफरेंस, प्लीज बी टेक्निकल लिटिल बिट। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा था कि दिस इज द ऑफेंस ऑफ, सॉरी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। बट इफ यू रीड द बैरक लैंग्वेज here what they are defining cognizable offense as well as cognizable case। तो sometimes you can see question कि section 2G BNSS defines option A cognizable offense, option B cognizable case, both। तो डोंट फॉरगेट, हाईलाइट कर लीजिए, cognizable offense and cognizable case हो गया। मींस तो cognizable offense means an offense for which and cognizable case means a case in which क्या a police officer in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force may arrest without warrant। ये जो लाइन है गोल्डन वर्ड्स में प्लीज हाईलाइट कर लीजिए, राइट डाउन पे इतने ही काम की है। ए पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। एंड मैं जो कहना चाह रहा हूं कि यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन को आप सीधा अरेस्ट की पावर से रिलेट करेंगे यहाँ पे। ये इसकी जो देखो है क्या, इसको मैं ऐसे समझाता हूं, क्यों कहना पड़ रहा है आपको। एंड यू एटलीस्ट ऑन दिस पॉइंट यू कैन फील लकी कि एटलीस्ट आप एक एक्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पढ़ रहे हो। अगर मैं कहूं कि मेरा अगर कोई स्पेशलाइजेशन आएगा तो मैं जाहिर बात है उसी को बोलूंगा जिससे मैंने 15 साल काम किया होगा, है कि नहीं है। तो आई वर्कड इन द क्रिमिनल लॉ। अब आप देखो, यू प्लीज गो टू सेक्शन 154 था CRPC का, और अब हो गया है 173 हो गया है BNSS का। सेक्शन 173 BNSS, अपना बैरक देखते रहना आप लोग, बैरक तो आपके होना ही चाहिए हमेशा। 154 CRPC इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस मिला। every information relating to commission of a cognizable offense
मे बी गिवन ओरली, ये टू एन ऑफिसर इन चार्ज। तो जो काम की बात अभी पढ़नी है हमने, ये है एवरी इंफॉर्मेशन, कौन सी, रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसको दी जाएगी, एसएचओ को दी जाएगी। ठीक, इसी के साथ में अगर आप देखेंगे 174, प्लीज सी सेक्शन 174, मैं यहीं पर देखता हूं, सेम मैं यहां लिख रहा हूं 174 में है नॉन कॉग्निजेबल केसेस की बात कर रहा है, राइट। तो सेक्शन 174 और 173 में क्या डिफरेंस हुआ, सेक्शन 173 में रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉग्निजेबल केस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और नॉन कॉग्निजेबल के लिए हो गया 174। इट मींस व्हाट, कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इनका जो डिफरेंस है इनकी रिपोर्टिंग में एंड इनकी रिकॉर्डिंग में भी है, हाँ है ना। एक ही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी 173 में, एक ही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी 174 में, बात समझ आ रही है। उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन का है, इसमें आप जाइए 175 देखिए रहा, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस, मिला, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन व्हाट कैन डू, investigate without order of magistrate। बात समझ में आ रही है आपको। अब समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो आप ये देखो, रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस, सेक्शन 2G डिफाइन करता है, 173 में रिपोर्टिंग हो गई और 175 में हो गई इन्वेस्टिगेशन। दी 3 sections are relevant, yes or no? Section 2G is defining, section 173 is saying that the report may be made to the SHO concerned, and 175 is saying the police officer in charge may investigate without the, लेकिन अगर डिफाइन करा जाएगा, ध्यान से देखना, ये है रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये है इन्वेस्टिगेशन पावर, और यहां पर दिया है अरेस्ट। लेकिन मजे की बात यह है कि जो डेफिनेशन है दैट इज लिंक्ड ओनली टू द अरेस्ट। आप जो आइडेंटिफिकेशन बनाएंगे उसकी, व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज द ऑफेंस इन विच केस पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। वो ये नहीं कह रहा कि इन विच पुलिस ऑफिसर मे इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ द, ये रही डेफिनेशन। देखिए मैं इसके पैरल लिख रहा हूं आपको, ए पुलिस ऑफिसर में, बहुत टेक्निकल बात समझा रहा हूं आपको, इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ये बात ही सही है, गलत तो है नहीं, है ना। लेकिन डेफिनेशन कहां से लिंक करेंगे, ओनली विद द अरेस्ट, नॉट विद द इन्वेस्टिगेशन। ये भी बात सच है कि इन केस ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस ए पुलिस ऑफिसर एन एसएचओ में स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। लेकिन अगर डेफिनेशन में लिंक करने के लिए आ जाए, ऑन व्हाट बेसिस यू विल से कि दिस इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉट, तो आप क्या कहेंगे, पावर टू अरेस्ट पे देखेंगे, ना कि पावर टू इन्वेस्टिगेट देखेंगे यहाँ पे, है ना। ये है सारी बात। तो 173 में रिकॉर्डिंग हुई, रिपोर्टिंग हुई, आप ये नहीं कहेंगे कि साहब कि वो ऑफेंस जिसकी रिकॉर्डिंग 173 में होगी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नहीं। कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 173 प्ले में आएगा। तो वो जो पहचान है, ये आप कुछ ऐसे समझ लीजिए
कि जो एक होती है आप सबकी एक मूल पहचान, जैसे प्रियांश है, प्रियांश सन ऑफ सो एंड सो, जिसके दो भाई भी हैं, तो इसकी आइडेंटिटी किससे पहचानी जाएगी? जो मेन आइडेंटिटी कैसे हो सकती है कि प्रियांश जो उन जनाब का लड़का है, कुछ लोग ये भी कहेंगे प्रियांश जो उसका भाई है, लेकिन अगर टेक्निकली अब जाएंगे तो उसकी जो पहचान है वो किससे निकल कर आएगी? प्रियांश सन ऑफ सो एंड सो। कभी भाई है उसका, लेकिन ये वो भी सच्चाई है, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो तुम्हारा होगा सन ऑफ उससे। यहां है ना, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो नहीं? तो यहां पर बहुत टेक्निकली स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। और ये देखिए मैं वही कह रहा हूं, जुडिशरी की कोचिंग के लिए आपको यही एक्यूमेंट डेवलप करना है। आपको बस पढ़ा सब लेंगे, बहुत से लोग पढ़ाएंगे आपको, लेकिन ये तरीका है एग्जाम क्वालिफाई करने का। तो हमने देखना है, दिस इज द डेफिनेशन, ए पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर ऐसा है, इन दैट केस यू विल से दिस इज द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जिस केस में ऐसा हो सकता है, द केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट इज ए कॉग्निजेबल केस। द ऑफेंस फॉर विच ए पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। आप ये नहीं कहेंगे ए केस विच कैन बी इन्वेस्टिगेटेड विदाउट ऑर्डर ऑफ दिस इज द कॉग्निजेबल केस, वहां से उसकी पहचान नहीं आएगी। प्लीज लेट मी नो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? एवरीवन फास्ट। इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल में कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा ही होता है, इसलिए लिख दिया उन्होंने, अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो अगर किसी लॉ में भी, मान लीजिए किसी अदर लॉ में भी कहा गया दिस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे ही एक ऑफेंस को कैरेक्टराइज करा जाए कि दिस इज द कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑटोमेटिकली बांसुरी मैडम क्या हो जाएगा? सो तो नहीं हो, ऑटोमेटिकली द पुलिस ऑफिसर विल गेट द पावर टू अरेस्ट इन दैट केस। आई बिलीव इट शुड बी नाउ क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना? फिर तो देखिए, वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग। एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है? ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।